Today we will discuss about all the tenses. These are the 12 tenses. टोटल 12 टेंसेज हैं, ठीक है। इन 12 टेंसेज की आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1 पे है प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट को हम उर्दू में बोलते हैं फेल हाल मुतलिक। प्रेजेंट डेफिनेट की जो आइडेंटिफिकेशन है, फिक्रे के लास्ट पे ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वो फुटबॉल खेलता है। अच्छा, उर्दू पहचान के बाद आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि वर्ब के साथ एस ई एस आएगा कि नहीं आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस करना है तो प्रेजेंट डेफिनेट में हम देखते हैं डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अगर हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट का इंटेरोगेटिव देखना है तो हमने ये चेक करना होता है कि वो सेंटेंस डू से स्टार्ट होगा, डज से स्टार्ट होगा। जब आपने पॉजिटिव सेंटेंस करना होता है तो आपने ये माइंड में रखना है, अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो आगे वर्ब के साथ एस लगाते हैं। जिस तरह ही आ गया तो प्ले के साथ हमने एस लगाया, ही प्लेज, ठीक है। अगर आई, वी, यू, दे आ जाता है तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। आई होता तो हमने इधर एस नहीं लगाना था, आई प्ले बोलना था, ठीक है, दे प्ले बोलना था। तो इसी तरह देख लेते हैं, वो फुटबॉल खेलता है, ता है से हमें क्लियर हुआ ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, तो हम इसको ही प्लेज फुटबॉल करेंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाना है तो आपने इसमें वही देखना है, डू नॉट कहाँ पे आएगा, डज नॉट कहाँ पे आएगा। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर आ जाता है तो आपने उसके साथ डज नॉट लगाना है। आई, वी, यू, दे आएगा तो आपने उसके साथ डू नॉट लगाना है। वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये है से पता चला वो ज्यादा प्लूरल है तो वो की इंग्लिश आप क्या करोगे, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसमें अब हमने एस और यस नहीं देखना, हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हमने देखना होता है भी एस या यस लगना है कि नहीं लगना। नेगेटिव में हमने डू नॉट और डज नॉट देखना होता है, और इंटरोगेटिव में देखना है भी सेंटेंस डू से स्टार्ट हुआ है कि डज से स्टार्ट हुआ है। इंटरोगेटिव सवालिया फिक्र होता है, क्या वो फुटबॉल खेलती है। क्या वाला सेंटेंस से हमें क्लियर हुआ भी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ती है से पता चला भी हमने वो की इंग्लिश शी करनी है, ठीक है। जब शी आ जाए, ही शीट आ जाए तो हमने डस से स्टार्ट करना है। अगर आई, वो, यू, दे सब्जेक्ट होता है तो हमने डू से स्टार्ट करना था, ठीक है। तीन तरह के हमने टोटल 12 टेंसेस करने लगे हैं। इन 12 टेंसेस में हर टेंस के हमने तीन तीन फिक्रे करने हैं, ठीक है। पहला पॉजिटिव करना है, फिर नेगेटिव करना है, इंटरोगेटिव करना है। पॉजिटिव करते वक्त आपको ये ज़हन में होना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें हमें काम करने का बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम नहीं में फिक्रा होता है, काम नहीं हुआ था। इंटरोगेटिव वो होता है जिसमें सवालिया होता है, फिक्रा सवाल पूछा जा रहा था और फिक्रा क्या से शुरू हो रहा था। नंबर 2 पे जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल हाल जारी। और जब आपने इसकी इंग्लिश करनी है तो हमने इज एम आर के साथ आई एन जी लगाना होता है। ही शीट आ जाए तो इज लगाएंगे, आई आ जाए तो हम एम लगाएंगे, वी यू दे आएगा तो हम आर लगाएंगे, और सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई के साथ हम एम लगाते हैं। एम सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता। खेलने की इंग्लिश प्ले होता है और उसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे, प्लेइंग और फुटबॉल, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद नेक्स्ट है वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। रहे हैं से पता चला भी सब्जेक्ट दे है, वो की इंग्लिश हम दे करेंगे। प्लूरल आ जाए, ज्यादा आ जाए तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। वी, यू, दे या कोई प्लूरल आ जाए हमने उसके साथ आर लगाना है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगला है इंटेरोगेटिव, क्या वाला फिक्र है। क्या वाला फिक्र हमने इज या एम या आर से शुरू करना है। जितने भी आप टेंस कर रहे हो, जब भी क्या वाला फिक्र आएगा हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहा है तो हम इज एम आर से स्टार्ट करेंगे। क्या वो फुटबॉल खेल रही है, लड़की है, तो वो की इंग्लिश आएगी शी, तो शी के साथ इज लगता है, हम इज से स्टार्ट करेंगे, इज शी प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने। नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम उर्दू में बोलते हैं फेल हाल मुकम्मल। परफेक्ट के जितने भी टेंस आएंगे उसके साथ मुकम्मल का वर्ड लिखा होगा। इसकी उर्दू पहचान है फिक्रे के लास्ट पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, ठीक। जब आपने इसकी इंग्लिश करनी है तो हमने हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का हम पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। चुका हूँ से तो पता चला है, चुका हूँ से हमें पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। हैज और हैव हम कहाँ पे लगाना है। अगर ही शीट सिंगुलर आ जाए तो आपने हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, आई वी यू दे के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। मैं सब्जेक्ट है, मैं की इंग्लिश आई है तो आई के साथ आप लोग हैव लगाओगे। खेलने की इंग्लिश प्ले होता है, हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम इसमें नोट लगाएंगे, बाकी वही हैज और हैव सब्जेक्ट के साथ से लगाएंगे। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेल चुकी है। चूंकि है से पता चला वो की इंग्लिश शी करना है तो हमने पता है शी के साथ हम हैज लिखेंगे, हैज से स्टार्ट करेंगे। क्या वाला फिक्र है, हैज, ये हैव से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। शी है तो हम हैज से स्टार्ट करेंगे, हैज शी प्लेड फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं फिलहाल मुकम्मल जारी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की उर्दू पहचान ये फिक्रे के लास्ट पे रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी यही पहचान थी, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम दिया होगा, तो इसका हेल्पिंग और विजय मार के साथ आईएनजी था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी लगाना है। ही शिट के साथ हैज बीन लगाओगे, आई वो यू दे आएगा तो आप लोग हैव बीन लिखोगे।
और इसमें सिंस और फॉर का लगाना होता है हमने लास्ट में टाइम के साथ, वो आपको बताना चाहिए कोई एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो हमने उसके साथ सिंस लगाना है, अगर टाइम एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसके साथ फॉर लगाएंगे। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई है, आई के साथ है भी लगता है, आई हैव बीन, खेलने इंग्लिश प्ले हम उसके साथ आई लगाएंगे, प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वो 10 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नहीं वाला सेंटेंस आ गया तो हमने सिर्फ नोट लगाना है, हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में लगाना होता है। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 o'clock, 10 बजे एग्जैक्ट टाइम है, बजे वाला आ जाए 2 बजे 3 बजे 4 बजे हम उसके साथ सिंस लगाएंगे। क्या वो मंगल से फुटबॉल खेल रहा है, क्या वाला सेंटेंस हम हैज या हैव से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वो है तो हम ही है तो हम हैज से स्टार्ट करेंगे, हैज ही बीन। हैज बीन और हैव बीन को इकट्ठे नहीं लिखना, दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, हैज ही बीन करेंगे, ठीक है। हैव आई बीन हो सकता है, हैव वी बीन हो सकता है, ठीक है। हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस ट्यूसडे, मंगल है, दिन का नाम आ जाए, कोई किसी भी दिन का नाम आ जाए तो हम उसके सिंस लगाएंगे और उसको कैपिटल में लिखेंगे नाम को, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आ जाए हम कैपिटल में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट को हम उर्दू में बोलते हैं फेल माजी मुतलिक। फेल माजी मुतलिक, इसकी उर्दू पहचान है, फिक्रे के आखिर में अलिफ आएगा, छोटिए से एंड होगा या बड़िए से एंड होगा या था थी थे से एंड होगा। जब आपने पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस करना है तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। 12 टेंसेज में से सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है आपने। जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमने डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जब इंटेरोगेटिव आ जाए पास्ट इंडेफिनिट का तो हमने डिड से स्टार्ट करना है। पहला सेंटेंस इसका देख लेते हैं, उसने फुटबॉल खेला, अलिफ से एंड हो रहा है, अलिफ से एंड हो तो फिक्रा वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ही प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले होता है, हमने सेकंड फॉर्म लगाई प्लेड और फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। नहीं वाला सेंटेंस आएगा तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही डिड नॉट प्ले, हमने इधर प्लेड नहीं किया, जब डिड नहीं होगा तो हम प्लेड करेंगे, जब डिड आएगा तो फिर प्ले करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है, डू डिड डन, ठीक है। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड होती है, डन थर्ड फॉर्म होती है। रूल ये है अभी, एक अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गया दूसरा हमने सेकंड फॉर्म में नहीं लगाना, डिड आ गया तो इसलिए हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते थे से पता चला सब्जेक्ट दे है तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी आ जाए हेल्पिंग, ही शी आई वो यू दे, हमने इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना था, सबके साथ डिड नॉट डिड लगाएंगे, नेगेटिव में सबके साथ डिड नॉट लगाएंगे, और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए डिड से ही स्टार्ट करना है हमने, डिड दे प्ले फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल माजी जारी। इसकी उर्दू पहचान है, फिक्रे के आखिर पे रहा था रही थी रहे थे आएगा। अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, अली फुटबॉल खेल रहा था, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, ही शीट आ जाए या आई आ जाए तो उसके साथ हमने वाज लगाना है, वी यू दे प्लूरल आ जाए तो हमने उसके साथ वर लगाना है। अली सिंगुलर है, हमने वाज लगाया, अली वाज प्लेइंग फुटबॉल, आईएनजी आएगा, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर के साथ हमने आईएनजी लगाना है, इसलिए वाज के साथ प्लेइंग आईएनजी कर दिया। वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, नहीं वाले सेंटेंस में सिर्फ नोट आएगा, थे से पता चला सब्जेक्ट दे या ज्यादा है तो हमने वर लगाना है, वी यू दे प्लूरल आ जाए तो हमने उसके साथ वर लगाना है। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रही थी से पता चला वो शी है तो हमने वाज से स्टार्ट करना, वाज शी प्लेइंग फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट को हम उर्दू में बोलते हैं फेल माजी मुकम्मल, और इसकी उर्दू पहचान ये फिक्रे के लास्ट पे चुका था चुकी थी चुके थे आता है। मैं फुटबॉल खेल चुका था, इसमें सब कोई भी है, पास्ट का कोई भी आ जाता है, हमने इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना था, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही शीट आई वो यू दे, सबके साथ हैड लगाना है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैड प्लेड फुटबॉल। नहीं वाला आ गया तो फिर हैड नॉट आ जाएगा, वो फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, या ज्यादा तो दिया आएगा, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेल चुकी थी, क्या वो लड़की है तो वो की इंग्लिश हम शी करेंगे तो हमने हैड से स्टार्ट करना है, हैड शी प्लेड फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल माजी मुकम्मल जारी। इसका पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, मैं 2 दिन से फुटबॉल, अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है इसकी उर्दू पहचान है, फिक्रे के लास्ट पे रहा था रही थी रहे थे आता है। पास्ट कंटिन्यूस की भी यही पहचान है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम आएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ आईएनजी है, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज के साथ, वाज वर्ब के साथ आईएनजी था, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हैड बीन लगाना है। मैं 2 दिन से फुटबॉल खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। नहीं वाला सेंटेंस आ गया, वो इतवार से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, नोट आ जाएगा, हैड बीन के दरमियान में नोट लिखना है, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस संडे, कोई भी दिन का नाम आ जाए हम उसके साथ सिंस लगाते हैं। क्या वाला फिक्र है, हैड से स्टार्ट करेंगे, क्या वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, वो ज्यादा है तो दे लगाएंगे, हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी कि अगर पार्ट ऑफ द डे आ जाए जिस तरह मॉर्निंग इवनिंग या नाइट आ जाए हम उसके साथ सिंस लगाते हैं। तो हैड बीन भी इसमें इकट्ठा नहीं करना, हैड दिए बीन, ठीक है, हैड आई बीन, हैड वी बीन, इसमें भी हमने हैड बीन को इकट्ठे नहीं लिखना, हैड नॉट बीन नोट दरमियान में आ जाएगा, और इसे जब पॉजिटिव सेंटेंस आता है उसमें हैड बीन इकट्ठे लिखते हैं। नेक्स्ट जो टेंस है वो है
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को हम उर्दू में बोलते हैं फेल मुस्तकबिल मुतलिक। इसकी उर्दू पहचान है, फिक्रे के लास्ट पे गा गी गे आएगा, ठीक है। जब हम इसकी इंग्लिश करनी है हमने सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, हमने इसमें आई और वही देखना होता है। फ्यूचर के टेंस में हमने देखना था, अगर आई वही आ जाए तो हमने शेल लगाना है, शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। अगर आई वही के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई आ गया तो हमने शेल लगाना है। खेलने की इंग्लिश प्ले है, फर्स्ट फॉर्म है, और फुटबॉल आ गया, आई शैल प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, वो की इंग्लिश ही आएगा, विल नॉट आएगा, क्योंकि आई वही के अलावा ही, तो इसलिए हमने विल नॉट लगाना। आई होता तो फिर शेल लगाना था, वही होता तो फिर भी शेल लगाना था, ही के साथ हमने विल नॉट लगाना, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, क्या वाला फिक्र हमने विल या शैल से शुरू करना है। कोई भी टेंस आ जाए उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तुम की इंग्लिश यू है तो हम विल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होता तो शैल से स्टार्ट करना था, वही होता तो शैल से स्टार्ट करना था। विल यू प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट टेंस हम देख लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। इसकी उर्दू पहचान है, फिक्रे के लास्ट पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, रहे होंगे आ गया तो हमने इसमें विल बी या शैल बी लगाना था, विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी। इसमें भी हमने देखना था आई वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। वी है तो हम शैल बी लगाएंगे, वी शैल बी। खेलने का इंग्लिश प्ले होता है, आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग फुटबॉल, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। हम इसका अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। नहीं वाला सेंटेंस आएगा तो हमने विल नॉट भी करना है या शैल नॉट भी करना है, विल बी और शैल बी को इकट्ठा नहीं लिखना। वो है तो हम उसकी इंग्लिश दे करेंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या वाला फिक्र हम या विल से स्टार्ट करेंगे या शैल से स्टार्ट करेंगे। यू सब्जेक्ट है तो हम विल से स्टार्ट करेंगे, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें भी विल भी इकट्ठे नहीं आया, सब्जेक्ट के दरमियान में सब्जेक्ट आया, विल यू बी करेंगे या शैल आई बी होता है या शैल वी भी होता है। इसमें भी विल भी और शैल भी हमने इकट्ठे नहीं करना, हमने विल नॉट भी करना है या शैल नॉट भी करना है। नेक्स्ट टेंस हम देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट को हम उर्दू में बोलते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, और इसकी उर्दू पहचान है, फिक्रे के आखिर पे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आता है। और जब हमने इसकी इंग्लिश करनी है तो विल हैव या शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। आई वी के साथ शेल हैव है, बाकी सबके साथ विल हैव लगाएंगे। हम फुटबॉल खेल चुके होंगे, वही है तो हम शेल हैव लगाएंगे। अगर आई वी के अलावा होता तो हमने विल हैव लगाना था। वी शेल हैव प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाएंगे, प्लेड फुटबॉल, वी शेल हैव प्लेड फुटबॉल। नहीं वाला सेंटेंस है उसी तरह विल नॉट हैव करेंगे, नोट दरमियान में आ जाएगा, विल हैव या शेल हैव को इकट्ठे नहीं लिखना। तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे, यू विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। आगे क्या वाला फिक्र है, क्या वो फुटबॉल खेल चुका होगा, क्या वाला फिक्र है, विल या शेल से स्टार्ट करना है। ही है तो हम विल से स्टार्ट करेंगे, विल ही हैव। इसमें भी विल हैव और शैल हैव को इकट्ठे नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, विल ही हैव प्लेड फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इसकी उर्दू पहचान ये है, फिक्रे के लास्ट पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और लास्ट में टाइम आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस की भी यही पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की भी यही पहचान है। इसमें टाइम नहीं दिया होता, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब शैल भी या विल भी है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होता है या फिर शैल हैव बीन होता है। आई वही आएगा तो आप शैल हैव बीन लगाओगे, आई वही के अलावा होगा तो आप लोग विल हैव बीन लिखोगे। दे है तो आपने क्या लिखना है, दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग, शाम से, यानी पार्ट ऑफ द डे आ जाए, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, हमने उसके साथ सिंस लगाना तो सिंस इवनिंग। अली 2 महीनों से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, अली के आई हुई के अलावा तो हम विल नॉट हैव बीन लगाएंगे, अली विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। 2 महीने एग्जैक्ट नहीं पता, हम इसलिए 4 2 मंथ्स करेंगे। अगर महीने का नाम आ जाता है अप्रैल मार्च तो फिर हमने सिंस लिखना था, अब महीनों का नहीं पता इसलिए हमने फॉर लगाया। लास्ट इंटरोगेटिव देख लेते हैं, क्या वाला फिक्र है, क्या तुम मार्च से फुटबॉल खेल रहे होगे। क्या वाला फिक्र हमने विल या शेल से स्टार्ट करना था, विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मार्च, महीने का नाम आ गया तो इसलिए हम सिंस लगाएंगे।